Good morning, students. We are discussing about the properties of aldehyde and ketones. In last class, we have discussed about the physical properties and chemical properties of aldehyde and ketone, in which we have discussed two main properties like first one was the nucleophilic addition reactions, and the second one was reaction with ammonia and ammonia derivatives. In those reactions, we have known a very important compounds of aldehyde and ketone derived, like acetyl, ketal, cis base, and hydrazone, semicarbazone. In this class, we will discuss properties which are either reducing or oxidizing. So first we will discuss reduction properties. If we talk about the reduction, then reduction may be of two kinds. We know that what happens after reduction. If we are doing the reduction of alkane, sorry, we are doing reduction of carboxylic acid, then it will go to aldehyde and ketone. Similarly, if we do reduction of aldehyde ketone, it will give alcohol, and if we do a reduction of alcohol, then it will give hydrocarbon. It is the series of reduction. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन स्टेप we reach to the hydrocarbon, and if we reverse, then it will be oxidation. But here we are starting reduction from aldehyde and ketone. So now there are two possibilities. If we do with a strong oxidizing agent, then it may give directly hydrocarbon, or by mild oxidizing agent, reducing agent, we can get alcohol. So on reduction, we can get two types of products. First one alcohol and second one hydrocarbon. So let's start. देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अगर हम इससे उनको एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेंगे. ठीक है, ये एक स्टेप नीचे आ जाएंगे जो सीरीज है. अब यहाँ पर देखिए टू मोर नेम्ड रिएक्शन आ गई. एक नेम्ड रिएक्शन है दैट इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन. क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट का नेम था, है ना. उन्होंने एक ये कपल दिया, जिंक एंड मरकरी. जब इस कपल की प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन अटैच करेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे. रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना. तो फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लें CH3, तो यहाँ हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3, 3 कार्बन वाला प्रोपेन मिल जाएगा. और हमने क्या लिया यहाँ पर, एसीटोन. अगर एसीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा. एक और रिएक्शन है बिल्कुल इसी तरीके की, जो वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन के नाम से हम जानते हैं इसे. इसमें वॉल्फ-किस्नर भी साइंटिस्ट का नेम है. और इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज़ हाइड्राजिन. हाइड्रोजन की अभी हमने ऊपर भी रिएक्शन स्टडी की थी, है ना. बिल्कुल सिमिलर
यहाँ पर रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव से। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन का H2 और कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ना, दोनों मिल जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके की है जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स को स्टडी किया था, है ना। और ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है, तो ये एक हाइड्रोजन इंटरमीडिएट बन गया। इसको हम जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, CH2 मीन्स एल्केन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं जितने भी कार्बन सीरीज इससे अटैच्ड हैं वो सारी सेम रहेंगी और जो कार्बन है वो हमारा CH2 में है और जो N2 है ये आउट हो जाएगा क्योंकि N2 एक बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, बहुत स्टेबल होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो रिडक्शन में हमने 3 मेथड्स यहाँ पर स्टडी किए। पहला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे, है ना। अगर एक स्टेप हमें कम करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करेंगे। अगर हमें एल्केन चाहिए तो एल्केन के लिए हम क्या करेंगे, या तो क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg, या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज़ वॉल्फ-किस्नर, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, ये रिडक्शन मेथड्स हो गए। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एक्चुअल में देखिए क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड है ना, और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन में ये कहाँ नीचे जा रहा था, अल्कोहल और एल्केन में। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सीरीज हमेशा याद रखनी है आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है। एल्केन से अगर अल्कोहल जाना है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्केन पर आना है तो रिडक्शन होगा, और डायरेक्ट आना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में। तो देखिए एल्डिहाइड आसानी से हमारे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चाहे हम नाइट्रिक एसिड लें, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, इन सब की प्रेजेंस में इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने केवल एक O बना दिया, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर रखेंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कीटोन है, कीटोन के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब देखिए कीटोन की जब हम स्टडी करते हैं, है ना, कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप होगा, कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप होगा, वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही रहेगा। क्या बोला हमने, कि जैसे ये हमारा कीटोन है ना, ये क्या है, कीटोन है हमारा। अब इस कीटोन का हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। इस कीटोन का क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसका जो ब्रेकेज होगा वो इस तरीके से होगा कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है ना, वो कीटोनिक ग्रुप उस वाले कार्बन के साथ जाएगा जहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर जो ये कार्बन है ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन हो गया, और इस तरफ जो कार्बन है वो 1, और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन की चेन है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 + 2 3 हो गया। और यहाँ ये मतलब नंबर 1 ही है। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 है, 2 कार्बन हो गए, यहाँ 1 और ये 2 कार्बन के बराबर इक्वल है, तो ये कितना हो गया, 3 कार्बन, और ये कितना हुआ, 2 कार्बन।
अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के दो मेथड हैं, या तो यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से ब्रेक करें। तो कौन सा वाला इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग होगी, क्लीवेज होगी? तो इसके लिए पॉप ऑफ एक रूल है, पॉप ऑफ, है ना। वो रूल ये कहता है कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये वाला, है ना, ये उस कार्बन के साथ जाए, उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जो नंबर्स में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन्स हैं, तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो ब्रेकिंग कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली ब्रेकिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको? तो कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है आपको, तो पॉप-अप रूल का आपको यूज़ करना है, पॉप-अप रूल को लर्न करना है, उसके साथ ही आप इसका क्लीवेज करेंगे, इसकी ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ फॉर्म हो ही जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जिससे हम एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। ये जो टेस्ट हैं वो जनरली एल्डिहाइड के थ्रू ही दिए जाते हैं, लेकिन इनको जो बेंजल्डिहाइड है वो इनको नहीं देता है। देखिए एक है हमारा टोलन एक साइंटिस्ट का नेम है ना। उन्होंने एक रिएजेंट दिया जिसको हम टोलन रिएजेंट बोलते हैं, और एक्चुअल में वो क्या होता है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, है ना, तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है ये वाला AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसकी जो पावर है दैट इज़ पॉजिटिव। मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, शायद ये विजिबल नहीं होगा। AgNH3 पॉजिटिव, ये उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ये एल्डिहाइड है RCHO, और ये बेसिक मीडियम में रहता है। अमोनियम यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, वहाँ से OH आयंस उसको मिलते हैं। तो फाइनली क्या होता है, ये तो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और जो यहाँ से सिल्वर है ना, वो अलग प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है और अमोनिया बाहर चली जाती है, ठीक है। ये जो सिल्वर है इससे क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। आप देखेंगे, टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लीजिए, एल्डिहाइड में जैसे ही आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलन रिएजेंट ऐड करेंगे, है ना, तो वहाँ रिएक्शन होने के बाद आप देखेंगे ब्राइट शाइनिंग कलर की, है ना, एक सॉलिड नीचे प्रेसिपिटेट हो गया है या डिपॉजिट हो गया है, वो क्या है, यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड हमारा जो टेस्ट है दैट इज़ फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, यहाँ पर फेलिंग भी एक साइंटिस्ट है हमारे, जैसे टोलन है, उन्होंने फेलिंग रिएजेंट दिए, और जो फेलिंग रिएजेंट होता है इट इज़ अ मिक्सचर, इसमें 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, एक A और दूसरा B। आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें फेलिंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। इनका अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन A, ये हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, है ना, जो फेलिंग सॉल्यूशन A है। और जो B होता है ना, वो हमारा एक्चुअल में क्या है, उसको हम रोसेल साल्ट बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, ठीक है। जो रोसेल सॉल्ट है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्टारिक एसिड जो आपने देखा होगा, है ना, क्या होता है, CHOH COOH का होल ट्वाइस। तो उसमें से जो हमारा एक 2 H रिप्लेस होकर के एक की जगह पर सोडियम आ जाए, एक की जगह पोटेशियम आ जाए, तो वो क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। उसको जब हम मिक्स करते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्म होता है। टोलन में केवल एक ही रिएजेंट होता है, जबकि इसमें 2 रिएजेंट होते हैं। और कॉपर सल्फेट है, उसका कलर हमारा कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या डालेंगे, एल्डिहाइड जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं
फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कैसा, रेड कलर का। कैसा हो जाएगा ये, रेड। और रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये देखिए कॉपर सल्फेट यहाँ पर Cu2+ स्टेट में है, ये चेंज हो जाता है Cu+ में, है ना, Cu+ में इसका रिडक्शन हो गया और ये ऑक्साइड बनाता है, उस ऑक्साइड का कलर होता है रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको, और देखिए जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड 8COO में चेंज हो गया, और कॉपर +2 से किस में हो गया, प्लस में चेंज हो गया। कॉपर का रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और टेस्ट ट्यूब का जो कलर था वो कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन हमारा लिक्विड है, जो टेस्ट ट्यूब में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेड कलर क्यों बना, तो आप बताएंगे कि कॉपर +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया और उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फर्स्ट वाले को जो ऑक्सीडेशन था टोलन रिएजेंट, है ना, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो सिल्वर कलर की आपको शाइनिंग, है ना, डिपोजिशन जो दिखाई दे रहा है वो कैसे क्यों बन रहा है, तो आप बताएंगे कि अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका रिडक्शन हुआ किस फॉर्म में, Ag फॉर्म में, है ना, सिल्वर मेटल के फॉर्म में, और जो सिल्वर मेटल होती है उसका ये नेचुरल कलर है। इसके अलावा देखिए और भी हमारे कुछ टेस्ट हैं। एक बेंडिक्ट सॉल्यूशन है, उसको डालेंगे तब भी रेड कलर आएगा कॉपर ऑक्साइड की वजह से। एक हमारा सिफ रिएजेंट, देखिए इसको समझ लीजिए, मैंने बोला था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सिफ रिएजेंट, है ना, ये वाला। कैसे इम्पोर्टेंट है, जो हमने अभी कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, देखिए ये रिएक्शंस, ये वाली, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था, ये सिर्फ बेस जो बन रहा था, है ना, ये जो बना C+NR किससे बना था, जब हमने अमीन की रिएक्शन किससे की थी, एल्डिहाइड से, है ना। जब इसकी रिएक्शन हम फर्दर किससे कराते हैं, फर्दर एल्डिहाइड के साथ करेंगे, तो हमारा जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैजेंटा पिंक कलर रोजनाइलिन हाइड्रोक्लोराइड विच हैज़ बीन डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2 एल्डिहाइड गिव पिंक कलर, है ना। एल्डिहाइड कैसा कलर देगा, यहाँ पर पिंक कलर देगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रिएजेंट केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन इसको नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने टेस्ट यहाँ पर स्टडी की एल्डिहाइड के। एक फेलिंग हमने स्टडी किया, दूसरा टोलुइन किया, टोलन, है ना, टोलुइन नहीं सॉरी टोलन, और थर्ड हमने सिर्फ रिएजेंट के बारे में बात की। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो उन सब्सटेंसेस के थ्रू दिया जाता है जिसमें ये क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, है ना। इसको आप लर्न कर लीजिए, सॉरी दिस, कोई भी हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर CH3 ग्रुप है, क्या है, CH3 ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या है कि हम उस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOX के साथ, सोडियम, क्या नाम होगा इसका, सोडियम हाइपोहेलाइट। अगर क्लोरीन लिया तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्रोमीन लिया तो सोडियम हाइड्रोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट, है ना। उसकी रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं तो यहाँ पर देखिए दो इम्पोर्टेंट चेंज होते हैं। पहला चेंज क्या होगा,
जो ये वाला ग्रुप है RCO है ना, जो कार्बोनिल के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो तो चेंज होता है हमारा किस में, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, सोडियम लगाते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये जो है NaO ये यहाँ पर जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ, RCOONA। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ जो R जुड़ा हुआ है वो चेंज हो जाता है किस में, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, जो सोडियम हाइपोहैलाइड है ना, उसका NaO वो अटैच हो जाता है RCO के साथ। ठीक है, और सेकंड जो चेंज है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना, जो ये CH3 ग्रुप है ये हैलोजन से रिएक्ट करके और ये चेंज हो जाता है किसमें, ये बनाता है हेलोफॉर्म। अगर यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया X की जगह पर तो बनाएगा क्लोरोफॉर्म, अगर आयोडीन लिया तो ये फॉर्म करेगा आयोडोफॉर्म, है ना। ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका एक कलर होता है ना, इसका एक कलर होता है। कैसा कलर होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही ये बनेगा तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ना, या इसके अंदर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, वो चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सॉल्ट में। और जो CH3 है ये चेंज हो जाता है किसमें, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म में। और जो आयोडोफॉर्म होता है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। क्या कलर होता है उसका, येलो कलर। तो जैसे ही आप सोडियम हाइपोहैलाइड को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट करेंगे एल्डिहाइड के साथ, तो आपको वहाँ पर एक येलो कलर का सॉलिड डिपोजिशन दिखाई देगा। टेस्ट ट्यूब येलो कलर की हो जाएगी, है ना, आपको उसमें येलो कलर का सब्सटेंस शो होगा। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहाँ पर हमने देखिए आज 3 रिएक्शंस आ गई। एक तो टोलेंस टेस्ट, दूसरा फेलिंग टेस्ट, एक शिफ्ट रिएजेंट वाला टेस्ट भी है, और एक ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, ये क्या है, नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई इसी रिएक्शन में कोई डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड है ना, और एक डबल बॉन्ड ये है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जैसा है वैसा ही आपका फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, ये कंपटीशन में कभी कभी इस तरीके का दे दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको केवल ये देखना है कि हमारा क्या भाई ये कीटोन है ना, कीटोन कैसे ब्रेक होगा, इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होगा। ये जो CO ग्रुप है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, COONA इसके साथ लग जाएगा। और जो CH3 है वो हमारा चेंज हो जाएगा किस में, हेलोफॉर्म में। ठीक है, ओके। अब देखिए एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें जो क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का मिलेगा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। और दूसरा जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसमें भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल वर्ड है उसका मीनिंग समझ लीजिए, ये 2 फंक्शनल ग्रुप को मिलाने से बना हुआ है, एल्ड और ओल। एल्ड क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड। ओल क्या होता है, एल्कोहल। यानी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन से जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने साइनोहाइड्रिन पढ़ा था, साइनोहाइड्रिन में 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एक साइनाइड था और एक उसमें हाइड्रोक्साइड था। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एक एल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा एल्कोहल मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है इसमें, इसकी थोड़ी सी आप वर्किंग समझ लीजिए। जब आप वर्किंग समझेंगे, वैसे देखने में आपको बड़ी ये डेंजरस लग रही होगी रिएक्शन, है ना, क्योंकि बड़ी रिएक्शन है, लेकिन इसकी अगर आप मैकेनिज्म समझेंगे तो बड़ी सिंपल लगेगी। देखिए क्या होता है यहाँ पर, दो हमने एल्डिहाइड लिए यहाँ पर। एक एल्डिहाइड है CH3CHO, और एक और हमने एल्डिहाइड लिया। देखिए 2CH3CHO ना, तो एक और हमने एल्डिहाइड ले लिया, दैट इज़ CH3CHO। ठीक है, अब इन दोनों की हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये OH ग्रुप है ना, ये वाला OH ग्रुप, इसको हम इसके नीचे प्लेस करके लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से CO, और ये हमारा H, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन है ना, वो शिफ्ट होगा, और वो हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया, तो ये देखिए इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो गया, है ना। देखिए CH3 CH, ये CH, और नीचे जो वो ऑक्सीजन है उसके साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो OH आ गया, और उसके बाद ये CH2CHO। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ क्या चेंज आया इसमें। ये जो है ये हमारा कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास ये जो दूसरा एल्डिहाइड है, वहाँ पर CH3 ग्रुप से, है ना, इस वाले ग्रुप से, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है, तो उससे हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है ना। ये इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो गया। समझ में आ गया आपको क्या हुआ कि इस वाले CH3CHO में दूसरा जो हमारा एल्डिहाइड है, उसके CH3 ग्रुप से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन गया, CH3CHOH। और बाकी देखिए दूसरा वाला जो एल्डिहाइड है, वहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो वो CH2 हो गया, वो इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या है, एडिशन हो गया। दो एल्डिहाइड का एडिशन हुआ, कैसे, प्रोटॉन के शिफ्टिंग से। क्या बोला मैंने, 2 एल्डिहाइड का एडिशन हो गया बाई प्रोटॉन की शिफ्टिंग। प्रोटॉन कहाँ से गया, इस CH3 से कहाँ गया, इस ऑक्सीजन के पास गया। ठीक है, इसके जाने से ये हमारा इंटरमीडिएट बना। ये जो इंटरमीडिएट है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप CHO है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, एक हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्या होता है कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के और इस OH को लेकर के। ठीक है, तो एक जो हमारा बैलेंस ये इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक इसकी फ्री हो जाएगी, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। दोबारा समझ लीजिए, जब ये हमारा जो एक एल्डोल बन गया, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है। वो कैसे इवॉल्व होगा, जो सेकंड कार्बन है वहाँ से OH जाएगा, थर्ड कार्बन से जो उसका एडजेसेंट है ना, उससे एक हाइड्रोजन जाएगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएगा। दोनों कार्बन से सेकंड थर्ड से एक एक वैलेंसी फ्री हुई, तो इस वजह से एक डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो कंपाउंड बनता है, दैट इज़ ब्यूट-2-इन-अल। ब्यूट-2-इन-अल, इन क्यों कि डबल बॉन्ड, अल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारी सिंपल रिएक्शन है। इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन कर सकते हैं, जब हमने 2 क्या ले लिए, प्रोपेनॉन ले लिए, है ना, कीटोन ले लेंगे, तो कीटोन में क्या होगा, देखिए CH3CO CH3 हमारा, तो यहाँ पर
दूसरा CH3 COCH3 जो आएगा उसमें एक प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी। किस तरीके से, देखिए ये CH3 CH3, यहाँ देखिए ये जो ग्रुप है हमारा ये वाला है ना, ये तो ये आ गया। और जो ऑक्सीजन है उसके पास जो दूसरा कीटोन आएगा उसके मिथाइल से एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से OH, ये वाला OH आ जाएगा। ठीक है, OH CH2 CO CH3, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको आउट कर देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये OH और इस कार्बन के जो अल्फ़ा कार्बन होगा ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन गया, मेसिटिल ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। और ये दूसरा 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on, पेंट 3 in 1 2 3। ठीक है, 4 मिथाइल, 4 नंबर पे क्या हमारा मिथाइल है। और पेंट, सॉरी, इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 मिथाइल हो गया, पेंट क्योंकि 5 कार्बन, 3 in, 3 नंबर पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, और 2 नंबर पर हमारा कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये एल्डिहाइड भी रिएक्शन देता है और दूसरा हमारा कीटोन भी रिएक्शन देता है। इसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने बताया, ये रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, है ना। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये वाला, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बराबर में जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगा वही इसको देंगे। अगर ये नहीं होगा तो वाटर यहाँ से आउट नहीं होगा, तो फिर ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।